मैं संतोष वर्मा बलिया और लखनऊ का रहने वाला हूँ और 1-1.5 महीने से कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे पसीना आना रात में या रेस्टलेसनेस या कभी कभी लेफ्ट साइड में जो है हैवीनेस। तो हम लोग अभी इसके बारे में सोच ही रहे थे, तो हमारे लड़के का मित्र हैं डॉक्टर साहब के काफ़ी नोन है, तो वहीं बातचीत हुआ। गौतम स्वरूप, डॉक्टर गौतम स्वरूप के बारे में वैसे भी हम लोग काफ़ी जानते थे कि ही इज़ अपकमिंग वेरी गुड कार्डियक डॉक्टर। तो उसके बारे में 2-4 लोगों से बात हुई तो उन्होंने भी रेकमेंड किया। देखिए, कई बार ऐसे पेशेंट हम लोग के पास आते हैं जिनकी जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो उनकी नसों में ब्लॉकेजेस की स्थिति बहुत ही गंभीर होती है, और ऐसे ब्लॉकेजेस जिसके अंदर कैल्शियम आ जाता है वो ब्लॉकेजेस सख्त हो जाते हैं। यदि हम ऐसे पेशेंट्स की एंजियोप्लास्टी करने की कोशिश करें तो नस फटने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि नसें या कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड देती हैं वो काफ़ी हार्ड हो चुकी होती हैं। ऐसे व्यक्तियों में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम उनको बाईपास ऑपरेशन के सलाह दें या फिर हम कुछ आधुनिक तकनीक का उपयोग करें और उसके जरिए एंजियोप्लास्टी करें। वो आधुनिक तकनीक बहुत सारे डिवाइसेस के थ्रू होती है जो पहले कैल्शियम को कट करते हैं, कोरोनरी आर्टरी या नसों को स्मूथ बनाते हैं और तब हम एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो ऐसे प्रोसीजर में सफलता की दर बढ़ जाती है। परंतु ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट अटैक आया हो, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी काफ़ी कमज़ोर हो, ऐसे केसेस में हम बाईपास ऑपरेशन किसी को भी बताएं तो वो बहुत हाई रिस्क होता है। ऐसे मरीजों की एंजियोप्लास्टी भी बहुत जटिल और बहुत चैलेंजिंग होती है, परंतु नेचुरली इसका रिस्क बाईपास के कन्वेंशनल रिस्क से कम होता है। और डॉक्टर श्रीवास्तव के यहाँ मैं दिखा रहा था तो उन्होंने कहा कि आप जो है D2 और ये सब करा लीजिए, और कराने के बाद डॉक्टर गौतम स्वरूप से संपर्क करिए। तो इनके मित्र के माध्यम से हम लोगों ने संपर्क किया, इमरजेंसी में आए, काफ़ी अच्छी व्यवस्था। एक व्यक्ति हमारे पास आए थे जिनकी अचानक से सांस फूलने लगी, वो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए। 2 दिन तक हम लोगों ने उनको मेडिकल मैनेजमेंट पे रखा, दवाइयों पे उनको स्टेबल किया। उनकी सांस में आराम के बाद जब हमने उनका एको किया तो देखा कि उनकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी केवल 25% थी, मतलब हार्ट केवल 25% काम कर रहा था। जब हमने उनकी एंजियोग्राफी करी ये कारण जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, तो उनकी हार्ट की 2 नसों में बहुत लंबे ब्लॉकेजेस थे और वो नसें काफ़ी सख्त थी। ऐसे कंडीशन में हमने उनको दोनों चीज़ों के ऑप्शंस दिए, परंतु टेक्निकली वो बाईपास के लिए एक हाई रिस्क पेशेंट था। उन्होंने एक नई विधि को चूज़ किया जो हम लोग रेगुलरली करते हैं, जिसका नाम है ऑर्बिटल एथरेक्टमी। ऑर्बिटल एथरेक्टमी एक तरीके की डिवाइस है जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जाके राउंडेड फैशन में कैल्शियम को कट करती है, और इस तरीके से वो पूरे आर्टरी में जाके कैल्शियम को हटा के आर्टरी की वैस्कुलर टोन या नेचुरल टोन को वापस करती है, और फिर उसके बाद हम लोग उसकी एंजियोप्लास्टी करते हैं। इस तरीके के प्रोसीजर एक हाई रिस्क प्रोसीजर होते हैं जिसमें अकस्मात जान जाने का खतरा या फिर हार्ट के फेल होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। परंतु इस तरीके की प्रक्रियाएं टेंडर पाम हॉस्पिटल में हम लोग रेगुलरली करते रहे हैं और बहुत सफलतापूर्वक करते रहे हैं। तो उस तरीके के चैलेंज को हमने फिर एक्सेप्ट किया और इस पेशेंट की हमने ऑर्बिटल एथरेक्टमी से एंजियोप्लास्टी की। वो पेशेंट बहुत ही अच्छे से टॉलरेट किया उन्होंने, और अगले ही दिन उनके सिम्टम्स में काफ़ी आराम मिला। 2 दिन बाद जब हमने उनका वापस एको किया तो उनकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी में भी इजाफा हो गया। और इनकी टीम ने काफ़ी अच्छा टेकअप किया। डॉक्टर गौतम स्वरूप की जो टीम है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट, एंड दे हैव टेकन अस वेरी कॉम्पिटेंटली and give the proper treatment. Right now I am much better than the earlier, and hopefully in future I will be much better. And thank you to Dr. Gautam Swarup and his team also. तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे पेशेंट जिसमें बाईपास सर्जरी हाई रिस्क है, उसमें बहुत सी नई टेक्निक्स के आ जाने से हम ऐसे मरीजों की सरलतापूर्वक एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं।
जाहिर सी बात है एंजियोप्लास्टी जो है वो कम रिस्क की प्रोसीजर है और नई टेक्निक के आने से अब ये काफ़ी सेफ भी हो चुकी है। तो मेरा आप सब लोगों को यही मैसेज है कि पहले तो हार्ट अटैक का बचाव करें, और यदि इस तरीके की समस्याएं आपके सामने आती हैं और किसी भी रीज़न से बाईपास नहीं हो सकता, तो इस हॉस्पिटल में हम लोग हर उस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम लोग हाई रिस्क पेशेंट्स की एंजियोप्लास्टी कर सकें। थैंक यू।